जहाँ प्रधानमंत्री ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जगह पर उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के वो फँस के रह गए और उस भीड़ में अगर किसी के हाथ में कोई हथगोला होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की सिचुएशन देश के सामने पैदा हो सकती थी। कोई भी प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। वो देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर मज़ाक बना दिया जाए, तो इससे ज़्यादा अफ़सोस की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जो अब तक की शुरुआती जाँच-पड़ताल हुई है, उसमें पुलिस के स्तर पर नहीं जैसी डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, चीफ मिनिस्टर के स्तर पर यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्तर पर सीधे-सीधे लापरवाही दिखाई दे रही है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जानकारी मिल रही थी और मैंने लाठीचार्ज की इजाज़त नहीं दी, मैं अपने लोगों पर लाठीचार्ज नहीं कराना चाहता था, गोली नहीं चलवाना चाहता था। तो अगर चीफ मिनिस्टर को जानकारी थी, तो प्रधानमंत्री का काफ़िला डाइवर्ट क्यों नहीं कराया गया? उसको वहाँ जाकर के फांसी क्यों दिया गया? बहुत वर्ष से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज भाव से इस गंभीर मुद्दे पर कुछ गंभीर चर्चाएँ करेंगे। भाऊ नमस्कार। हाँ। भाऊ ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस ने हर चीज़ को मज़ाक बना करके रख दिया है? वो फिर उन्होंने सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उस दिन से मालूम हो गया कि उन्होंने कॉमेडी सर्कस बना दी। लेकिन ये मजाक इस लेवल पर ले जाएगा ये तो नहीं सोचा। जिस ढंग से वो चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस के प्रवक्ता बात करे और मैं इनको कांग्रेस के प्रवक्ता मानता ही नहीं। एक सुरजेवाला तो मानो जो किसी जगह पर टेप बजती है वैसे ही बोलते रह रहे। उनको तो क्या बोलते हैं, कोई मशीन जैसा वो बोलते हैं रट बात। लेकिन अजीब भी लगता है कि किस बात पर बोल रहे हो, उसमें कोई इंसान है तो उसमें इमोशन होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ये जिस ढंग से बोल रहे हैं उनसे कोई भावना ही नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर 20 मिनट जिस ढंग से बसा रहा। और तीसरी बात ये कि बार-बार ये अभिमान से बोलते हैं कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर तो टेररिज्म ने खा लिया, दूसरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था वो टेररिस्ट हमले में मारा गया। और इसके बावजूद अगर ये लोग आज ये भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद उनको वहां जाने को किसने बोला था? ऐसी रिएक्शन किसी अपोजिशन पार्टी ने दी थी? बीजेपी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या जनता दल हो, अलग अलग पार्टी है। 91 की बात कर रहा हूं मैं, 30 साल पहले। क्या किसी ने ऐसा बोला कि भाई उधर पेरामूदू ने उनको जाने की क्या जरूरत थी? इस ढंग से लोगों के साथ घुल मिलने की क्या जरूरत थी? किसी ने बोला? वो तो सिक्योरिटी का तो इशारा तो उसके बावजूद राजीव गांधी ने किया, फिर भी उनके साथ सहानुभूति दिखाई गई और उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं को हमारा प्राइम मिनिस्टर सही होने कोई डरा नहीं है। और वही लोग आज अगर इस भाषा में बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस नहीं बची, ये कांग्रेस है ही नहीं। जो कांग्रेस 1850 में फॉर्म हो गई थी और आज तक चल रही थी राहुल गांधी प्राइम अध्यक्ष बनने तक, तो कांग्रेस ये नहीं है। इस बार बार टूटी वो मतलब है, लेकिन आज की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस है ही नहीं। हाँ, उसके पास नाम है। जैसे बीच में कई 2-3 साल पहले मैं पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को, वो कंपनी किसी इंडियन ने लाख पाउंड में खरीद ली। लेकिन वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं रही, नाम तो है वही कंपनी है, लेकिन वो कंपनी आज जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी करके इमेज हमारे सामने है, वो तो एक कंपनी नहीं। उसी ढंग से आज भी कांग्रेस जो है वो तिलक हो गए, लाल बाल पाल जो लेंगे, अलग अलग लोग थे, गांधी जी थे, वल्लभ भाई थे, नेहरू थे, इंदिरा जी थी, उनकी कांग्रेस ये नहीं है, हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए कांग्रेस का मतलब एक विचारधारा ये सब भूल जाओ, वो कांग्रेस ये नहीं है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, एज अ पार्टी कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। हेलो। भाऊ आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यही है। ये कहते हैं लोगों का गुस्सा सामने आया है। तो अगर लोगों का गुस्सा सामने आया है, तो जब इंदिरा गांधी के उनके 2 सुरक्षाकर्मियों ने हत्या की थी, उसको भी ये यही कहेंगे कि लोगों को गुस्सा सामने आया था। जब राजीव गांधी को लिटे के आतंकवादियों ने श्री पेरुम्बदूर में मार डाला था, तब भी ये यही कहेंगे कि लिट्टे का गुस्सा सामने आ गया। ये किस तरह की कार्य संस्कृति, किस तरह की विचारधारा को पल्लवी पोषित कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, क्या उसको भी यही कहेंगे कि क्योंकि इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, तो कांग्रेस के लोगों का गुस्सा सामने आ गया था? अब ऐसा तो खुद राजीव गांधी बोले थे ना, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे जीवों को मरना ही पड़ता है, मसले जाते हैं, ये तो खुद राजीव गांधी बोले थे। तो ये तो कोई नई बात है, लेकिन उस वक्त वो सत्ता में थे, उनका
इंदिरा गांधी उनकी प्राइम मिनिस्टर थी। राजीव गांधी ने उस वक्त जो बात कही थी उसको ये मैग्नीफाई करके आप बोल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है लोगों को उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है। अगर इसी ढंग से चले रहे तो मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस लोगों को अब तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी बोल तो इसके बाद, क्योंकि आपने पब्लिक लाइफ का मजाक बनाए रखा है, मजाक बन गया है। हाँ ठीक है भाई, कोई ये होता है वो होता है कुछ भी होता है मान लेते आप। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई सेंट्रल मिनिस्टर बोल के उसको अरेस्ट कर दो, बोला इसलिए यहाँ क्या हुआ है और इसका भी आप मजा बना रहे हो। तो मुझे लगता है कि इससे ही सोचेंगे नहीं खत्म हो जाएंगे। और ये कांग्रेस है नहीं, देखो ये जो बातें कर रहे हैं इसकी पॉलिसी बनाने वाले जो मुझे जानकारी है ये सब आजकल जेएनयू से जो लेफ्टिस्ट है उनको भर्ती कराया गया। ये ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी सामने लाते हैं, वो नैरेटिव मोहम्मद पटेल हो, नबी आजाद हो या जो कुछ अलग अलग कपिल सिब्बल हो, ऐसे लोग बना रहे थे, हट गए। आजकल जो भारत के टुकड़े हो गए ऐसे बोलने वाले लोग थे, यही कांग्रेस का नया आजकल का नैरेटिव बनते और इसे ऐसी ही एक्शन आ जाएगी, लोग इन पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। देखिए बंगाल में क्या हुआ है, तमिलनाडु में क्या हुआ है। तमिलनाडु में आज कुछ 7-8 एमपी वहां से आए, वो डीएमके की मेहरबानी है और डीएमके को समझ में आ गया कि भैया इनको इतनी जगह देना नहीं चाहिए, आगे बार उनको 5 सीटें डीएमके देने वाली नहीं। अपने बंगाल में तो देख लिया, बिहार की हालत देख रहे कि इनको 70 सीटें दी थी, तेजस्वी यादव भी बाद में बोला गलत हो गई, अगले 20 सीटें नहीं देंगे, इनको निकाल देंगे। तो ये खुद से ऐसे यूपी में खत्म हो चुके। आज देश के आधे से ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, उसका नामो निशान नहीं बचा। हाँ पैसा डाल के यहाँ वहां से उठकर प्रियंका गांधी कुछ यूपी में नाटक कर रही है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर चुके हैं। दूसरी जगह लोगों का जो परसेप्शन है स्वतंत्रता लाने वाली पार्टी, वो परसेप्शन भी इस ढंग से खत्म कर रहे हैं। भाव मुझे कल एक मैसेज आया, हालांकि बहुत लोगों को भेजा गया होगा। इसे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट नहीं करते, तब भी नहीं कि जब गुजरात दंगों में फंसाने की कोशिश की गई, उसमें भी नहीं जब अमेरिका वीजा से सब गोलबंदी की, जब यूएन तक रिप्रेजेंटेशन पहुंचाए गए तभी नहीं बोले, किसान आंदोलन के दौरान खूब गालियां दी गई कुछ नहीं बोले, जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं को हरियाणा और पंजाब में सरेआम पीटा गया कुछ नहीं कहा, पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का कतलेआम हुआ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन कल प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने हवाई अड्डे पर वापस लौटने के बाद वहां तैनात अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं हवाई अड्डे पर। इस पर राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका की एक कॉपी पंजाब सरकार को दीजिए, कल इसकी सुनवाई करेंगे। पंजाब सरकार हड़बड़ी में 3 सदस्यीय कमेटी बना रही है। मुख्यमंत्री ने बहुत बेशर्मी के साथ इसको सिक्योरिटी लैब्स में से मना किया था, लेकिन ये भी माना था उतनी ही बेशर्मी के साथ कि मुझे जानकारी थी कि लोग वहां पहुंच गए हैं, मैं लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया, मैं आप लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहता। तो अगर ऐसा ही था, अगर चीफ मिनिस्टर तक को पता था तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी पता होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया समय रहते, उनको वहां जाकर के क्यों फंसाया गया। और प्रधानमंत्री का जो पहली बार रिएक्शन आया है, जो वो बोले हैं, इसका क्या मतलब निकालते हैं वो। देखो प्रधानमंत्री कम्युनिकेटर माना जाता है, उनको मालूम है कि एकदम भड़काऊ रिएक्शन देंगे तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क नहीं बचा। वो भड़काऊ रिएक्शन कभी भी नहीं थे। मोदी, आपको मालूम है मोदी का एक सोचने का तरीका है, बोलने का एक तरीका है, आचरण का एक तरीका है। वो भड़काऊ रिएक्शन देते नहीं, लेकिन जो रिएक्शन देते हैं उसमें एक सिग्नल होता है। उन्होंने कहा बताया कि आपके चीफ मिनिस्टर को बोल दो कि मैं जिंदा बटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंच गया, उसके लिए थैंक्स आर धन्यवाद। मतलब यह कि मेरे हत्या की पूरी तैयारी आपने कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं बच गया। तो लैब आपके षड्यंत्र में है, अगर त्रुटि है, कमी है, तो आपके षड्यंत्र में कमी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये इनका सिग्नल है, ये बुद्धिजीवियों को नहीं पता चलेगा, लेकिन रास्ते पर ये आम आदमी को पता चलता है कि भैया बच गया, भैया बच गया। आपने एक गलती की नहीं तो मारा जाता, ये मोदी जी कह रहे, ये सामान्य इंसान को पता चलता है। और वो सिग्नल बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, लोग समझ जाए। मुझे तो लगता है कि इसके बाद अगर पंजाब में चुनाव में इसका भारी परिणाम निकला तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप समझ लो ये बात, क्योंकि आज पाकिस्तान आज पंजाब में जो सत्ता है, जो कांग्रेस है, तो वहां खालिस्तानी मूवमेंट वापस आना चाहती है, ये लोगों के ध्यान में चला जाएगा। जिस मूवमेंट ने देश के प्राइम मिनिस्टर को खाया था,
और उसकी रिएक्शन करके हजारों सिख बिना अपराध मारे गए थे। क्या वही सिचुएशन वापस लानी है? ये सवाल लोगों के मन में इस रिएक्शन से पैदा होने वाला है और ज्यादातर परिणाम उसका पंजाब में होगा, ये आप समझ। इसलिए मोदी जी क्या रिएक्शन थे वो हमें समझना जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर हालत में थी पंजाब में। अकालियों से विच्छेदन होने के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींसा के साथ इनका गठबंधन हुआ है। फिर भी लोग कह रहे थे कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, उसे अगले 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, लेकिन कल की घटना के बाद, प्रधानमंत्री के रिएक्शन के बाद और जिस तरह के रिएक्शन पंजाब से आ रहे हैं और पूरे देश से आ रहे हैं, उसके बाद क्या इनकी मूर्खताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मुख्य संघर्ष में आकर खड़ा कर दिया है पंजाब? बिल्कुल। देखिए, नेपोलियन को दुनिया का सबसे बड़ा सेनानी माना जाता है, बड़ा रणनीतिकार माना जाता है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में। वो कहता है कि अगर दुश्मन आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। मोदी जी की रिएक्शन कठोर क्यों नहीं है ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी उतनी ही कठोर रिएक्शन देंगे तो उसका ट्रिविलाइजेशन हो जाएगा, उसका मानो गाली गलौज का माहौल बन जाएगा। मोदी को उसमें जाना नहीं है, वो बिल्कुल सभ्यता से रिया कर रहे हैं और इसको गति करने दे रहे कि भाई क्या बोले उसको, मीटिंग में भीड़ नहीं थी इसलिए वापस गए। अरे वो तो वापस गए मान लेते, लेकिन वहां भीड़ ना होने से फ्लाईओवर पर 20 ट्रैक्टर अचानक पहुंचने और प्रदर्शनकारी पहुंचने से मतलब क्या होता है? भीड़ न होना और प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए ट्रैफिक में फंस जाना, इसका नाता क्या है, रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है? ये कांग्रेस वाले नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो उनकी ढंग से वो मजाक के तौर पर ले रहे, हंसी मजाक कर रहे लोग, इनको परिस्थिति की गंभीरता नहीं समझ रही है। और आम आदमी उस पर सोचता है, बिल्कुल सोचता है। अगर नहीं सोचता तो 2014 में ही मोदी जी इतनी बड़ी विजय हासिल नहीं करते, बड़ी विजय हासिल नहीं करते। लोगों ने उस वक्त देखा, आपने देखा कि आंदोलन हो गया था, फिर निर्भया कांड हो गया, बहुत कुछ करप्शन के मामले निकल रहे थे। ये सबके बाद लास्ट मोमेंट पर स्टेज पर आ गए नरेंद्र मोदी। उस वक्त बीजेपी भी उसको लीड करते हुए, उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दी। तो केजरीवाल थे, अन्ना हजारे थे, बाबा रामदेव थे। यानी कि अन्ना हजारे हो या रामदेव जब ये आंदोलन करते उसका मतलब ये था कि इस देश में पूरा का पूरा विरोधी पक्ष नाकारा हो गया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई और उन्होंने लोगों की दिल जीत ली। पंजाब में जो सिचुएशन अराजक कांग्रेस ने पैदा किया है और अकालियों ने भी पैदा किया है, क्योंकि अकाली इंडिया से निकल गए, उन्होंने खुद एक स्पेस खाली कर दी, कांग्रेस स्पेस खाली कर दी है, तो उस स्पेस किसी को जाना पड़ेगा। तो अमरिंदर को आगे करके बीजेपी वही तो कर रही है, और इसमें अगर ये ऐसी घटना हो जा रही है तो बस और क्या चाहिए? बीजेपी एक बड़ा, हम बोल सकते हैं, खिलाड़ी बने आप पंजाब का। मेरा जो पॉलिटिकल आकलन है, राजकीय आकलन है, उसमें बीजेपी पंजाब में एक खिलाड़ी बन गई जो अब तक नहीं थी, और अकालियों के लिए चीयर लीडर थी, ताली बजाने वाला साथी था बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी पंजाब के खेल में एक अच्छा बड़ा खिलाड़ी बन चुकी। अगर कांग्रेस इसी ढंग से एक्शन देती रही तो उसे बीजेपी को फायदा होने वाला है। भाऊ, इनकी सारी बातें मान ली गई, 3 कृषि कानून वापस हो गए, जितनी 6 और मांगे इन्होंने रखी वो भी मान ली, यानी कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ा था। इन्होंने सर्वसम्मति से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पुलिस और ये जो तथाकथित किसान आंदोलनकारी हैं, इनके बीच में एक नेक्सस होता है। बठिंडा से जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करवाया हुसैनीवाला के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा दस्ते ने, एसपीजी ने फैसला किया कि भाई रोड प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये किसको जानकारी नहीं थी, ये केवल एसपी को जानकारी थी, पंजाब पुलिस को जानकारी थी। पंजाब पुलिस ने ये किसको लीक की, क्यों लीक की, आस पड़ोस के गाँव से भी अब जानकारी आ रही है कि लाउड स्पीकर पर कहा गया प्राइम मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं, तुरंत आ जाओ। ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए 20। प्राइम मिनिस्टर की जो ब्लू बुक सिक्योरिटी होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन पंजाब पुलिस ने और पंजाब गवर्नमेंट ने किया। भाव आपकी समझ से इस पर कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए? जब उसमें तो प्रेसिडेंट रूल ही लाया जा सकता है, इसलिए, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चल गया, उन्होंने रिएक्शन। लेकिन एक बात बोल दूं, अमरिंदर सिंह ने कहा इस पर रिएक्ट होते हुए कि आधे घंटे पहले मैं उसी रास्ते से निकल गया था, तो कहीं कोई भीड़ वगैरह नहीं थी आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे में ये सब अरेंजमेंट कहां से हो गई? महाराष्ट्र में आपको मालूम है, अमरावती में अचानक से राजा अकादमी की भीड़ आ गई,
याद है आपको, दंगा जी फसाद हुआ था, हिंदुओं के दुकान लाए गए। उसी ढंग से 40,000 यहाँ लोग हुआ। उसका मतलब ये है कि पुलिस तंत्र और ये लोग मिले हुए थे। और किसी ने कल मैं रात को देखा था किसी न्यूज चैनल पर, तो उसमें बताया गया कि वहां नहीं, ये किसान आंदोलन का कोई नेता बोल रहा था कि हमने पुलिस को पूछा, वहां के जो बंदोबस्त पर पुलिस अधिकारी, उसे पूछा कि हमें सुना है प्राइम मिनिस्टर इसी रोड से आ रहा है, तो बोले बिल्कुल आ रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है। हम तो चुपचाप बैठे थे, इतना बड़ा हेलीपैड बनाया था, तो हेलीपैड तक हम नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन पुलिस ने कंफर्म किया रोड से आ रहे, तो हम झट से इकट्ठे हो गए। यानी पुलिस ने, जो पुलिस वहां बंदोबस्त के लिए थी, उन्होंने उनको कंफर्म किया यहाँ रोड से ही प्रधानमंत्री आ रहे। इसका मतलब साफ है कि दोनों मिले हुए थे। भाव मैं जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी घटना के बाद देश का विपक्ष, अलग अलग राज्यों के विरोधी दलों के मुख्यमंत्री, प्रमुख नेता, आप अधिक चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं? और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर ये दल चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंतित नहीं दिख रहे हैं, कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है हमारा लोकतंत्र? जो जो मोदी जी के पर्सनल दुश्मन पर मोदी को मानते हैं, वो छोड़कर बाकी के लिए ठोके होगे, उसमें कोई दो नहीं। क्योंकि इसमें आपको एक बात बोलूं, विरोधी दल बोल रहा, शत्रु दल तो नहीं है ना, ये शत्रु दल ऐसे बताओ कर रहे। और आपको बोल दूं कि 6 साल पहले 2015 में, दिसंबर 2015, अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे मोदी जी अचानक से लाहौर पहुंचे थे। और नवाज शरीफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके घर में कोई प्रोग्राम था, उनमें शामिल हो गए थे, शादी वगैरह का मामला था, मुझे याद नहीं। नादिम लेकिन का था। 3 या 4 घंटे मोदी जी वहां थे, वो शत्रु देश है, फिर भी वहां से अचानक पहुंचे, समारोह में शामिल हुए, 2-3 घंटे में वहां से वापस लाहौर एयरपोर्ट पर आकर दिल्ली पहुंच गए सेफली। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर दुश्मनों के देश में सेफ है, और हमारे देश के विरोधी या कांग्रेसी राज्य में सिक्योर नहीं है। मैंने इस पर ही मराठी वीडियो डाल दिया सुबह सुबह कि कांग्रेस का जहां सत्ता है, उससे भी पाकिस्तान सेफ है मोदी जी के लिए। इतना कांग्रेस मोदी जी को दुश्मन मानती है। यानी मोदी के लिए इस देश में डेमोक्रेसी है नहीं, नहीं है। जो मोदी लाठी उठाकर किसान आंदोलन को लाठी मारकर भगा सकते थे, उन्होंने नहीं भगाया। वो किसान आंदोलन मोदी जी की जान पर उठाए, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, और लोग इसका जवाब दे। मोदी जी जानते कि उनको बोलने की जरूरत है, जनता इसका जवाब दी। और आज हमको मालूम है, आज तक जनता ने उसका जवाब दिया। लेकिन भाव लोगों ने अब ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि जिन स्थितियों परिस्थितियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टालना चाहते हैं, गृह मंत्री टालना चाहते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा पहुंच गई हैं और इसको कब तक टालेंगे आखिर? तो देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण वो भी शिशुपाल के 100 अपराध होने तक रुके थे, चलते है ना, चलते। तो ये सिर्फ महाभारत या पुराण की कथाएं नहीं होती, भागवत कथाएं नहीं होती, उसमें कोई सीख होती है, बोध होता है। तो जितना कर उतना है, जनता के मन से उतर जाएगा, उतर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जितना संयम काम करता है, उतना उदावलेपन काम नहीं कर रहा। और मोदी जी खुद एक अच्छे राजनीतिज्ञ, उनको पता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर भी वो पॉलिटिशियन भी है, फिर भी वो पॉलिटिशियन है। तो मामला और कुछ महीनों का है, और कुछ महीनों का है, उसके बाद तो चुनाव होने वाले, चुनाव में रिजल्ट आ जाएंगे, लोगों को पता चलेगा क्या होने वाला है। और सिख समाज जो है, जो मेजोरिटी में है पंजाब में, वो जानते हैं क्या करना है। और पुराने 400-500 साल से जिन्होंने इस देश की सीमा रखी है, वो सिख समाज है। वो इतने किसी ने भड़काने से भड़केगा नहीं। पर आपको याद होगा कि मैं खैर वाराणसी में रणजीत सिंह का उल्लेख किया था मोदी जी, वाराणसी को रिवाइव करने में, काशी को रिवाइव करने में कौन सिख समाज का राजा ही था ना। तो ये बात जानबूझकर मोदी जी बोले थे। और जो जिस ढंग का ही मामला हुआ है कल, तो वो देख कर लगता है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, और अकाली भी चुपचाप बैठे, क्योंकि अकाली ही डरे हुए कि बीजेपी की ताकत पंजाब में बढ़ रही है। उनको देखिए होती है कि दूसरी पार्टियों से लोग अचानक बीजेपी में आने लगे। पिछले 1 महीने से हम देख रहे कि जो बीजेपी पंजाब में कहीं रेस में ही नहीं थी, उनमें अलग अलग पार्टियों से लोग रहे, क्यों आ रहे? बात सीधी साधी है, बिल्कुल सीधी साधी बात है कि बीजेपी का एक नया वोट बैंक पंजाब में बन रहा है।
उसको सैबोटेज करने के लिए ही ये बात हुई थी, उसको सैबोटेज करने के लिए बात हुई है। और जब बात ये थी, मोदी बोलते जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी, नहीं हम तो हाथरस पहुंच जाएंगे, हम तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे, हम लखनऊ खरीद पहुंच ही जाएंगे, ये मोदी भी नाटक कर सकते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता अगर अपने साथ है तो हमको अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं, जो काम जनता करने वाली है उसमें लीडर को घुसने की जरूरत नहीं होती। मोदी जी जानते हैं, मैं एक तरीके से संयम मानता हूँ, पेशेंस मानता हूँ, लेकिन जनता पर का भरोसा भी मानता हूँ। और पंजाब में समाचार दिखने वाला है, शायद वो अपोजिशन कांग्रेस हो या अकाली हो या और आम आदमी पार्टी वाले हो, उनकी समझ में आ रहा है कि चुनाव हाथ से फिसल गया है और बीजेपी यहाँ एक ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है। इसकी जो सेंस है, वो सेंस के कारण ये बौखला गए, आम आदमी पार्टी हो, अकाली हो या कांग्रेस हो। भाव हम जानते हैं पंजाब जो है वो पवित्र भूमि है। 1947 से पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वहां से कई नेता आए और आजादी के बाद भी अगर आप देखें तो भारतीय सेना में और सुरक्षा बलों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश की सरहदों को सुरक्षित करने में भी बहुत बड़ी भूमिका पंजाब ने निभाई है, पंजाब के नौजवानों ने निभाई है जो अलग अलग फोर्सेज में हैं। ऐसे पंजाब में जहाँ गुरुओं के संदेश निजाम में गूंजते रहे हैं, उसको अगर कलंकित करने का काम मुट्ठी भर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के पिट्ठू बनकर के इशारे पर खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वही 80 के दशक में पंजाब को लौटाना चाहते हैं और उसको अगर कांग्रेस हवा दे रही है तो इस खतरे से कैसे निपटा जाए। एक बात हमें और भी समझनी चाहिए कि उस वक्त खालिस्तान का बंदोबस्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो खुद सिख, ये भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ की हमारी इंडियन आर्मी जो है तो सेक्युलर क्यों मानी जाती है, इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अमृतसर में जो एक्शन हुई थी उसको किसने लीड किया था, ये नहीं भूलना चाहिए, जी ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उस वक्त जनरल सबसे टॉप सेनानी अरुण कुमार वैद्य थे, लेकिन वो एक्शन में जो आगे थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो सिख थे, के बराड़। हाँ, तो एक बात साफ है, इसके बाद जब लोग आम आदमी जो है, जो हमेशा बोला जाता है कि वेरी टाइनी माइनॉरिटी स्पीक्स लाउडली दैट साइलेंट मेजॉरिटी, तो जो बड़ी मेजॉरिटी है वो चुनाव में बोलती है, चुनाव में बोलती है, तो चुनाव में सामने आने वाला है, लेकिन चुनाव में क्या होने वाला है इसका सिग्नल जब सबको मिलता है तो सेंसिटिव वो समझते और वो डर के कारण ज्यादा हाइपर एग्रेसिव हो जाते। कांग्रेस आज हम देखें तो चन्नी हो, सिद्धू हो या कांग्रेस वाले हो, वो जिस ढंग से हाइपर एग्रेसिव हुए, इनको इनको एक बात कम से कम माननी चाहिए थी कि ये चीज नहीं चाहिए, इसे गलत सिग्नल जाता है तो नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि कांग्रेस का सेंट्रल कमांड जो है जेएनयू के पास चला है, उनको कांग्रेस चलने डूबने से कोई मतलब है नहीं, वो अपना नैरेटिव लेके आ रहे हैं, जो माओवादी का हो सकता है, चीन चाइना का हो सकता है, वो कांग्रेस के नाम पर चाह रहे हैं। उनको राहुल गांधी प्रियंका ने लाकर अंदर बिठा जाए, लेकिन जो स्टेट लेवल के कांग्रेस ही है उनको ये समझना चाहिए कि इससे हम डूबने वाले, और डूब रही है कांग्रेस। तो जो कुछ पंजाब में हुआ है तो उसका एक बात यह है कि मेरा ख्याल कि पंजाब में शायद बड़ी तादाद में बीजेपी जीतने की संभावना क्रिएट हो गई है, उससे डर है। और अगर इस पर रैश रिएक्शन, भड़काऊ रिएक्शन या कठोर रिएक्शन मोदी जी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो उस पर उनको विक्टिम हो मिल जाएगा और पॉलिटिकली वो गलती होगी। भाऊ आखिर में मैं एक और विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे समझ के भारत के सामने तमाम तरह की वैश्विक चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं। पाकिस्तान जिस तरह की साजिशें रचा रहा है, कश्मीर में जो बड़े बदलाव किए मोदी सरकार ने, उसके बाद उसके किस तरह के रिएक्शन से न केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि विश्व भर में जो भारतीय दूतावास थे उन पर उसने झंडा अड़ा किया, बहाल किया। चीन हमारी राह में एक बहुत बड़ा राह बन के खड़ा हुआ है, वो हमको परेशान रहा है पूरी सीमा पर पिछले करीब 1.5-2 साल से। ठीक है, चीन के साथ हमारा व्यवहार है, लेकिन चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता का संकल्प लें और चीन पर और दूसरे तमाम देशों पर भारत की निर्भरता को कम कर दें, क्योंकि 100 से ज्यादा सुरक्षा उपकरण अब भारत खुद अपने देश में तैयार कर रहा है, वो आयात करने बंद कर दिए हैं। एक तरफ तो विदेशी ताकतों से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के भीतर जो गैर जिम्मेदार विपक्ष हैं, अधिकांश विपक्षी दल हैं, कुछ को छोड़ दें आपात स्वरूप, उससे भी उनको मुकाबला करना पड़ रहा है।
देश के सामने आप किस तरह की चुनौतियां कठिनाई देख रहे हैं इन स्थिति में? मैं इसको कठिनाई नहीं मानता। देखिए, जिस ढंग की राजनीति आज चल रही विरोधी दल की, ये तो हमारे विरासत में आया है ना। जयचंद हमारे यहाँ हमेशा से रहे, हमेशा से रहे। एक जयचंद नीति होती है, जयचंद की मानसिकता होती है कि मैं दुश्मन का साथ दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल बदला या गुस्सा जिस पर है उसको तो खत्म करूंगा। बाद में जयचंद को घोरी खत्म करता ही, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन इतिहास से हम ये सीख नहीं लेते, ये तो हमारी विरासत है ना। तो डेमोक्रेसी लाई, हम 21वीं सदी में आए, इसलिए ये मानसिकता बदली नहीं, वो तो लोग रहते हैं, वो रहते। अब देखिए, आपको बता दूं कि चाइना है, पाकिस्तान है, तो उनके लिए हथियार लेकर हमले लड़ने के बजाय उससे 10-12% पैसा खर्च करे, तो यहाँ के जो गद्दार है उनको खड़े कर दो। वो असल लड़ाई होती है ना, उनका कोई जवाब मरता ही नहीं, उनके हथियार खर्चा नहीं होते। लेकिन हम आपस में लड़कर मरते हैं, तो हम अपने को कमजोर कर दे, वही उसको अगर ताकत मानते तो बात अलग है। लेकिन इसमें जिस ढंग की राजनीति हमें करनी चाहिए उस पर भी ध्यान होना चाहिए, और वो हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, हमारे संज्ञान में वो नहीं। अब देखिए, कल परसों में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा, वो पढ़ा भी कि तालिबान का कोई प्रवक्ता वगैरह नेता मिनिस्टर है, वो भारत के आभार मान रहा है, आपने हमारे बच्चे बचाए, हमको वैक्सीन 5 लाख वैक्सीन भेज दी, कुछ दवाइयां भेज दी। तो भाई भाई हो, भैया हो, बंधु हो, उससे भी ज्यादा आप हमने आपसे दुश्मनी की, फिर भी आप हमको मत कर रहे, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। पठान है, और पठान तो ऊपर करता है, उसे ऊपर भूला नहीं वगैरह वगैरह बातें उसने कही है, कुछ ट्वीट वगैरह ऐसा कुछ मैंने देखा तो सुना। अब देखिए, ये दवाई भेजी है, लेकिन अब रणनीति के तहत अब देखे, राजनीति की आंख से देखे, तो ये सबसे बड़ा हथियार है। कौन है तालिबान? ये कौन है अफगानिस्तान? जिसने सोवियत यूनियन खत्म कर दिया, जिसने अमेरिका जैसी महासत्ता को परास्त किया है, वो अब तीसरी महासत्ता चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है, चाइना के खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो उसकी ताकत बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इसकी चर्चा होने की भी जरूरत नहीं। हमारे यहाँ मूर्ख बैठे, उनको तो पता चलने वाला नहीं, वो गलन 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 करे बैठे, या लाख 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 नाचेंगे। मुझे उनसे भी हो आशा नहीं है, लेकिन जो देश की उन्नति चाहते हैं, देश को जीतता हुआ दिखना चाहते हैं, उनको तो कम से कम इस दवाई में क्या हथियार छुपा हुआ देखना और समझना जरूरी है। कि हम तालिबान के गुण में जाते हैं तो बोल सकते हैं, यार हमको भी सता रहे, और तुम्हारे लिए भी देखो क्या, वो तो जो कंपाउंड लाया था पाकिस्तान आर्मी में हटाया, उन्होंने फेंक दिया उठाकर। चाइना से भी लड़े, दादा के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी, वो मजाक मस्ती कर रहा है, तो इसमें हमारा भी फायदा है। तो ये सब देखना पड़ा है। हम लोग क्या होता है, अगर मोदी के पास भी देखते हैं, तो हम मोदी जी का जो परसेप्शन है, मोदी जी का जो टोटल विजन है, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि हम पार्टी लेवल पर मोदी को हम सोचे, वो गलत हो रहा है कि हमें इनको वोट दे, हम बीजेपी को मानते हैं, फिर मोदी ये क्यों नहीं कर रहे, मोदी वो क्यों नहीं कर रहे, ये बोलना गलत होता है। दूर की मोदी अगर सोचते हैं, कोई हमारी गवर्नमेंट सोच रही है, तो उसके साथ होना चाहिए। इसलिए ये न्यूज देखो, छोटे 5 लाख वैक्सीन भेजे, लेकिन उसमें तालिबान को ओरिजिनली उनकी जो हार्डनेस है, वो स्वार करने से हमारे लिए क्या फायदा है, वो भी देखना पड़ता है। अब चाइना की पॉलिसी क्या रही, पाकिस्तान को भड़काते हो तो भारत के लिए हेड पैदा होता है, तो तालिबान किस लिए हेड बनने वाला है? और तालिबान क्या है? जिसने 2 महासत्ता खा लिए, परास्त किए, और वो तीसरी महासत्ता के पीछे पड़ जाएगा। जितना चाइना इनके साथ बिजी हो जाएगा, तालिबान के साथ, उतनी उनकी ताकत लड़ाक गलवान अरुणाचल में घट जाएगी। और आपको याद होगा, मैंने आपको 3 महीने 4 महीने पहले बताया था कि अमेरिका ये सब युद्ध साधन छोड़कर भाग नहीं गया है, जानबूझकर छोड़कर गया है, कि जो आगे चलकर चाइना के लिए हेडेक बन सकता है। ये मैं उस आपके वीडियो में बोला था, मैंने मराठी में भी बोला था, मैंने उस पर शायद प्रतिपक्ष में वीडियो बनाया, तो बहुत चला भी है। तो बहुत सारी चीजें होती है, हम एक दूसरे को कनेक्ट करके देखनी पड़ती है। जो नहीं देखे वो अपनी अपनी तरीके के मेंढक बोलते वैसी बात होती है। बहुत 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 धन्यवाद आपने समय निकाला सीए नेटवर्क के लिए, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और इससे जुड़े हुए तमाम आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।